हेलो दोस्तों, आप सभी ने तो वर्चुअल रैम के बारे में सुना ही होगा। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन में यूज़ होने लगा है। क्या आप जानते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और वर्चुअल रैम किस तरह से काम करता है? तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन दिनों अगर आप स्मार्टफोन खरीदने जाएं तो वर्चुअल रैम, डायनेमिक रैम एक्सपेंशन, एक्सटेंडेड रैम जैसे शब्दों की खूब चर्चा सुनने को मिलती है। वैसे तो आमतौर पर लोग रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी शब्द से वाकिफ़ होते हैं, लेकिन वर्चुअल रैम या एक्सटेंडेड रैम जैसे शब्द अपेक्षाकृत अभिनय हैं। वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि रैम क्या है। रैम स्मार्टफ़ोन की एक वोलेटाइल मेमोरी है जो किसी भी अन्य प्रकार की स्टोरेज से तेज़ होती है। सरल शब्दों में कहें तो वर्चुअल रैम एक ऐसी सुविधा है जहां फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज के एक हिस्से को वर्चुअल रैम के रूप में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी फ़ोन में 6 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज है और वर्चुअल रैम को 2 GB तक बढ़ाते हैं तो तकनीकी रूप से अब आपके पास 8 GB रैम और लगभग 126 GB इंटरनल स्टोरेज ही होगी। अब बात करते हैं कि वर्चुअल रैम काम कैसे करता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यह एक वर्चुअल रैम है, जिसका मतलब है कि यह आपके स्मार्टफोन में फिजिकल रूप से मौजूद नहीं होता है। वर्चुअल रैम फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज के एक हिस्से को टेम्परेरी फाइल स्टोर करने के लिए रिजर्व रखता है और जब अधिक रैम की ज़रूरत पड़ती है तो फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अधिकांश कंप्यूटिंग डिवाइस में रैम महत्वपूर्ण होता है। यह निर्धारित करता है कि फ़ोन या यहाँ तक कि पीसी कितनी तेज़ या धीमी गति से काम करेगा। रैम जितनी कम होगी, डिवाइस का परफॉर्मेंस उतना ही धीमा होगा। स्मार्टफोन पर जब मल्टीटास्किंग करते हैं या फिर एक साथ कई ऐप्स को ओपन करते हैं तो इसमें रैम का एक बड़ा हिस्सा उपयोग कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में अधिक रैम की ज़रूरत पड़ने पर वर्चुअल रैम अस्थायी फाइलों को इस रिजर्व इंटरनल स्टोरेज में भेज देगा। इस तरह इस फिजिकल रैम में अधिक एप्लीकेशन लोड करने के लिए ज़्यादा स्थान मिल जाता है। वैसे जिन फ़ोन में वर्चुअल रैम की सुविधा नहीं होती है और एक साथ कई सारे ऐप्स को ओपन करने के बाद जब उपलब्ध रैम के करीब पहुंच जाते हैं तो एंड्रॉयड ऑप्टिमाइजेशन बैकग्राउंड में ऐप्स से संबंधित टेम्परेरी फाइल को डिलीट करना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया को रैम ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। इससे आप नए ऐप्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि जब पुराने ऐप्स जो अभी भी आपके हाल के ऐप्स स्क्रीन पर दिख रहे होंगे पर वापस जाते हैं तो वह फिर से शुरू या रिस्टार्ट होता है, न कि वहां से शुरू होता है जहां आपने उसे छोड़ा था। एक्सपेंडेबल वर्चुअल रैम इस समस्या का एक हद तक समाधान करता है। याद रखें, वर्चुअल रैम वास्तव में डिवाइस पर कुल रैम आकार को नहीं बढ़ाता है। अब बात आती है, क्या वर्चुअल रैम फिजिकल रैम जितनी अच्छी है? यदि परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो फिजिकल रैम हमेशा वर्चुअल रैम से तेज़ होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रैम की स्पीड हमेशा इंटरनल स्टोरेज की तुलना में तेज़ होती है, यहाँ तक कि यह UFS 3.1 की स्पीड को भी पीछे छोड़ सकता है, जो आज हमारे फ़ोन में सबसे तेज़ इंटरनल स्टोरेज ऑप्शंस में से एक है। जब हम एक्सपेंडेबल वर्चुअल रैम का उपयोग करते हैं तो बहुत सारा डाटा रैम से इंटरनल स्टोरेज पर ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर वहां से वापस रैम में आ जाता है। हालांकि इसके लिए मैन्युअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ने पर यह काम फ़ोन खुद ही करता है। लेकिन यह भी समझना होगा कि यह फीचर इमरजेंसी रिजर्व के लिए है, यह रैम को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 8 GB डेडिकेटेड रैम वाला फ़ोन हमेशा 6 GB प्लस 2 GB वर्चुअल रैम से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगा, भले ही मैन्युफैक्चरर आपको 6 GB प्लस 2 GB वर्चुअल 8 GB का सुझाव क्यों ना दे। स्मार्टफोन में क्यों आ रहा है यह फीचर? वैसे यह तकनीक बहुत नई नहीं है, पहले पीसी में देखा गया है, लेकिन अब स्मार्टफोन यूज़र को अधिक रैम की ज़रूरत होती है क्योंकि वे इस पर भारी ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं। देखें तो कुछ साल पहले तक 4 GB रैम पर्याप्त होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चूँकि हार्डवेयर के माध्यम से अधिक रैम को जोड़ना कठिन और महंगा पड़ता है, इसलिए कंपनियां बिना अतिरिक्त लागत वर्चुअल रैम की सुविधा देने लगी है। जब 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और AR ऐप्स मुख्य धारा में आएंगे तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी। वर्चुअल रैम की खूबियाँ।
वर्चुअल रैम के साथ आने वाले फ़ोन की खास बात यह है कि कम प्राइस पॉइंट में ज़्यादा रैम की सुविधा मिलेगी। फिजिकल रैम पर ज़्यादा खर्च किए बिना भी बेहतर परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं। एक 6 GB प्लस 2 GB वर्चुअल रैम वाला फ़ोन 8 GB रैम वाले फ़ोन के बराबर प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन यह इससे सस्ता ज़रूर हो सकता है। इस फीचर के साथ आने वाला फ़ोन समान रैम वाले अन्य फ़ोन की तुलना में बेहतर रैम मैनेजमेंट पेश करेगा। यह फीचर गेमर्स और हैवी मल्टीटास्किंग के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जैसे ही मल्टीटास्किंग में रैम की कमी होगी, इंटरनल स्टोरेज का एक हिस्सा वर्चुअल मेमोरी की तौर पर इस्तेमाल होने लगेगा। खामियां क्या हैं, इस पर बात कर लेते हैं। वर्चुअल मेमोरी एक सॉफ्टवेयर फीचर है जो खाली इंटरनल स्टोरेज का इस्तेमाल टेम्परेरी रैम के तौर पर करती है, इसलिए यह केवल तभी काम करेगा जब अतिरिक्त स्टोरेज होगी। यदि आपका फ़ोन पहले से ही अपनी कुल इंटरनल स्टोरेज की क्षमता के करीब है और वर्चुअल रैम के लिए आवंटित स्पेस भी भर चुका है, तो फिर फ़ोन केवल उस डेडिकेटेड रैम का ही उपयोग करेगा जो पहले से उसके पास है। एक्सपेंडेबल वर्चुअल रैम का मतलब यह भी है कि अगर आप भविष्य में अपने फ़ोन पर आधिकारिक फर्मवेयर के बजाय किसी थर्ड पार्टी कस्टम रोम का इस्तेमाल करते हैं, तो इस फीचर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक कि कस्टम रोम भी समान फीचर के साथ ना हो। आशा करता हूँ कि आप सभी वर्चुअल रैम के बारे में समझ चुके होंगे। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।